गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम अपने शेड्यूल के अनुसार प्रिंस इंग्लिश एकेडमी में उपस्थित हूँ आप सबके बीच, और अपने शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए ही हम यहाँ पे आते हैं। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ और आपके भी नॉलेज को गेन कर बढ़ा पाएँ, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो विशेष बात ना करते हुए मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने रूल के अनुसार, अपने क्लास के रूटीन के अनुसार अपने सिलेबस को स्टार्ट करता हूं। अभी हम पार्ट 1, पहला वीडियो में मैंने पार्ट 1 आर्टिकल का डाला था, फिर मैंने पार्ट 2 भी आर्टिकल का मैंने डाला है। आज हम लोग का आर्टिकल का पार्ट 3 चलेगा, जिसमें हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल में कल हमने पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था यूज ऑफ द। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। और यूज ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत कल मैंने बताया था आपको यूज ऑफ द, जबकि आज हमको पढ़ना है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी यूज ऑफ नो यूज ऑफ द, कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ नहीं करेंगे। कल मैंने द का यूज बताया, 22-23 रूल में मैंने बताया कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जबकि आज मैं आपको बताऊंगा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का जो हमारा नाम चल रहा है वो चल रहा है आर्टिकल। क्या चल रहा है? आर्टिकल। और आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारा आज का शेड्यूल है वो है नो यूज ऑफ आर्टिकल। नो यूज ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल में हम नो यूज ऑफ आर्टिकल द, यानी आज जो हमारा चैप्टर पॉइंट्स है वह है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, आर्टिकल पार्ट 2 में। आप उस वीडियो को भी जाके देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे स्प्रे करने का, फैलाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंडायरेक्ट रूप से जुड़ सके। और मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो आप भी काम करते रहेंगे, मैं भी आपके लिए निःशुल्क काम करता रहूंगा। ये पूरा वीडियो, एक एक वीडियो बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन कंटेंट के साथ, ऑथेंटिक रूप से मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये कि द का यूज कहाँ कहाँ ना करें। मैंने कल आपको बतलाया था कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल मीनिंग के रूप में फंक्शनल अर्थ को व्यक्त करता है और नाउन के स्पेसिफिक अर्थ को व्यक्त करता है, डिनोट करता है। द के यूज में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे कल, कि द का प्रयोग भाषाओं के नाम, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले किया जाता है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है, जहाजों के नाम के पहले किया जाता है, समुद्री जहाज के नाम के पहले किया जाता है, रेलगाड़ियों के नाम के पहले किया जाता है। द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम के पहले किया जाता है। द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले किया जाता है। द का प्रयोग फिर आपने देखा कि आयोग के नाम के पहले, संस्थान के नाम के पहले किया जाता है। द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। द का प्रयोग आपने देखा कि दिशाओं के नाम के पहले किया जाता है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले किया जाता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, ताकि जो आप क्वेश्चन बनाएं, जो कॉमन एरर का क्वेश्चन हो, जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो, उसमें आपको आर्टिकल सेक्शन से विशेष रूप से कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं रूल नंबर 1 कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो पहला जो हमारा रूल है वो ये बताता है कि द का प्रयोग लैंग्वेज के नाम के पहले नहीं किया जाता है। भाषाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? तो भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कोई भी भाषा हो, किसी भी कंट्री का भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, लोकल भाषा हो, नेशनल भाषा हो, इंटरनेशनल भाषा हो, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग रूल लिखिए कि भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। ये हमारा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस हम देखते हैं कि आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है और इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? द का। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। दूसरा मैं बोलता हूं शी स्पीक्स द हिंदी, वह हिंदी बोलती है।
अब यहाँ हमने हिंदी के पहले द का प्रयोग कर दिया, जो कि सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है। आप भाषाओं के नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। आप इसके जगह लिखेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसके जगह लिखेंगे सी स्पीक्स हिंदी, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कभी भी भाषाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 2 हमारा है कि हम दूसरे जगह, लेकिन एक आपको छोटी सी बात बता दूं, नोट्स लिख लेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट्स लिखेंगे इसी रूल के अंतर्गत कि यदि आप किसी भाषा का संबंध, यदि किसी भाषा का संबंध किसी स्थान से जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डू यू नो द जर्मन लैंग्वेज, डू यू नो द जर्मन लैंग्वेज। हमने यहां पर क्या किया कि एक स्थान का नाम लिख दिया, लेकिन हमने स्थान का नाम तो लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने भाषा का नाम नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ लैंग्वेज का नाम लिखा। तो सिर्फ द नेम ऑफ द लैंग्वेज के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक हमारा अपवाद का कंडीशन है। दूसरा नंबर जो हम रूल जानेंगे वो ये जानेंगे कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो द का प्रयोग दूसरे नंबर में आप लिखेंगे रूल नंबर 2, जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 2, नो यूज ऑफ द का रूल नंबर 2, कि द का प्रयोग हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब व्यक्तिवाचक कहते किसको है, तो जो स्पेशल पर्सन को डिनोट करे, जो स्पेशल प्लेस को डिनोट करे, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करे, उस नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और प्रॉपर नाउन के पहले आप कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी दूसरा जो हमारा रूल है, यानी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आप कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये जो हमारा रूल है, इसके हिसाब से हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप द पटना लिख देते हैं, द पटना लिख देते हैं, द ताजमहल लिख देते हैं, द दिल्ली लिख देते हैं, द कुतुब मीनार लिख देते हैं, द जयपुर लिख देते हैं, पिंक सिटी, तो ये हमारा सेंस बिल्कुल गलत होगा। आप भाषाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और आप प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि विषयों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। आप रूल नंबर 3 को लिखिए। रूल नंबर 3 में लिखेंगे कि सब्जेक्ट के नाम के पहले, कोई भी सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के नाम यानी विषय के नाम के पहले कभी भी आप द का प्रयोग ना करेंगे। विषय के पहले अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो द का यूज यहाँ पे गलत है, वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। जैसे कि आप लिखेंगे द फिजिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जटिल सब्जेक्ट है। ये कंसेप्ट हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट के नाम को डिनोट किया है और इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। तो सब्जेक्ट के नाम से पहले कभी भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं इसके जगह पर फिजिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, आप लिख सकते हैं इसको आसानी से, फिजिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स जो है एक जटिल सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन आप अपवाद में लिखेंगे यदि किसी सब्जेक्ट के नाम का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष से कर दिया जाए, पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, तो वहां द का प्रयोग किया जाता है और उसे प्लूरल सेंस में माना जाता है। समझिए, यदि सब्जेक्ट सिंगल है तो सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के नाम का संबंध पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया जाए, तो वहां पे इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा और इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे आप लिखेंगे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। अब यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है,
हमने इसका संबंध किससे जोड़ दिया, मोहन से जोड़ दिया, इसका संबंध व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया, और जब किसी सब्जेक्ट का संबंध व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन अब इसको अगर आप बोलेंगे फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसको दोनों टर्म को लिख सकते हैं, एक सही कंसेप्ट है, एक गलत कंसेप्ट है। फिजिक्स ऑफ मोहन, अगर इज भी हम लिखते हैं तो ये भी हमारा सेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड लिखेंगे। ये हमारा तीसरा रूल है। नो यूज ऑफ द का कितना रूल है, तीसरा रूल है। पहला रूल आपने पढ़ा भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा आपने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा आपने पढ़ा कि विषयों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन पार्टिकुलराइज किया जाए, अगर इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया जाए तो इस कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 की तरफ चलेंगे, सारे लोग लिखेंगे रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 जो हमारा आर्टिकल में नो यूज ऑफ द का है वो हम नेक्स्ट लिखेंगे। लिखिए आप, नो यूज ऑफ द रूल नंबर 4। द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं किया जाता है। अब क्या है नेक्स्ट रूल कि द का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे हम। अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, वो संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, एज लाइक आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, या मटेरियल नाउन हो, इसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और इन दोनों नाउन के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द मिल्क इज व्हाइट, आप लिखते हैं द मिल्क इज व्हाइट, यानी दूध कैसा होता है, उजला होता है। यहाँ पर मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आप लिख सकते हैं द गोल्ड इज प्योर, द गोल्ड इज प्योर, सोना शुद्ध है। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि यदि इन अनकाउंटेबल नाउन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से कर दिया जाए, पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन का संबंध अगर व्यक्ति विशेष से जोड़ देते हैं किसी खास स्थान से, जैसे आप देखिए कि हम लिखेंगे द मिल्क ऑफ सुधा डेयरी, द मिल्क ऑफ सुधा डेयरी इज गुड। यानी अब हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि दूध सिर्फ जो है वो अच्छा है, हम ये इसका पार्टिकुलराइज कर दिया कि मिल्क जो है वो सुधा डेयरी का है और वो बेहतर है। तो पार्टिकुलराइज कर देने के कारण उसको व्यक्तिगत विशेष संबंध जोड़ देते हैं। उस कंडीशन में हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी क्या करते हैं, द का प्रयोग करेंगे। ये अपवाद में है, आप इसको भी समझेंगे, लिखेंगे। हम ये भी लिख सकते हैं द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी जो नेपाल का सोना है वो क्या है, सस्ता है। अब मैंने लिखा था गोल्ड, तो सीधे गोल्ड में जब मैं लिखा था तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन था, और गोल्ड जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उस कंडीशन में हमने उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने गोल्ड का पार्टिकुलराइज कर दिया, जैसे ही मैंने इसका किसी व्यक्ति विशेष से स्थान से नाम जोड़ दिया, तो हम इस कंडीशन में द का प्रयोग करेंगे। हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ये सही है। अब यहाँ पे है कि नेपाल का सोना सस्ता है, सिर्फ सोना का चर्चा या नहीं है, यहाँ नेपाल की सोना का चर्चा हो गया, पार्टिकुलराइज कर दिया गया, व्यक्ति विशेष स्थान से जोड़ दिया गया संबंध, तो ऐसे कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4। अब लिखेंगे रूल नंबर 5 कि हम द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। फिर रूल नंबर आप लिखेंगे, सारे लोग लिखे रूल नंबर 5, एक एक करके नोट्स बनाएंगे सारे लोग, और नोट्स बना के रखेंगे ताकि जब हम संडे को लाइव आएंगे 7 से 8 आपके बीच प्रैक्टिस शीट के साथ सारा क्वेश्चन का हम लोग आंसर बनाएंगे, कॉमन रीडर बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, टिक मार्क बनाएंगे, जो भी इसमें फ्रेजल वर्ड, जिसमें कंप्रीहेंशन बनाएंगे, इसमें जो भी कंप्रीहेंशन का पैसेज होगा पैसेज बनाएंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे कि लिखेंगे। तो मैं जो लाइव क्लास आऊंगा आप उसको समझेंगे कि मैं 7 बजे 7 PM संडे, मैं 7 बजे संडे शाम में लाइव आऊंगा और 7 से ये 8 बजे तक चलेगा,
कितने बजे तक चलेगा? 8 बजे तक संडे को ही चलेगा, जिसमें विशेष रूप से मैं आपके बीच आऊंगा प्रैक्टिस शेट को लेकर के, क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसके कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके पैसेज कैसे बनेंगे, इसके कॉमन रीडर कैसे बनेंगे, सारे डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो आप लोग शाम 7 बजे संडे को लाइव रहना ना भूले प्रिंस इंग्लिश एकेडमी गोला रोड पटोरी चैनल पर। तब तक चलते फिर मैं रूल नंबर 5 की ओर कि द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो आपने देखा द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाम के पहले भी नहीं किया जाता है। आपको यह जानना है कि नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसमें यह जानना है कि द का प्रयोग खेल के नाम के पहले भी नहीं किया जाता है। किसके नाम के पहले नहीं किया जाता है? तो खेल के नाम के पहले। आप लिखें, आराम से लिखें, गेम के पहले। गेम्स जो होते हैं खेल के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे कि द क्रिकेट, द फुटबॉल, ये आप कभी भी कतई ऐसा नहीं करेंगे, दोनों सेंस हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ क्रिकेट लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, आप यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक कॉन्सेप्ट भी है, वो आपको जानना जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है कि अगर खेल के नाम का प्रयोग भी पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, खेल के नाम का प्रयोग भी किसी व्यक्ति विशेष, समूह से, समुदाय से, स्थान से, जगह से जोड़ दिया जाए, तो पार्टिकुलराइज कर देने के कंडीशन में हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द क्रिकेट तो नहीं लिख सकते, लेकिन अब पार्टिकुलराइज करेंगे, द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज फेमस, लिख सकते हैं हम ऐसे कंडीशन में, क्योंकि पार्टिकुलराइज कर देने के कारण यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखिए द, अपवाद का यह नियम है, आप भी अपवाद में लिखेंगे। कॉपी में जब लिखेंगे तो आप अपवाद में लिखेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं है, आराम से लिखेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। अब हमने कहा कि पार्टिकुलराइज अगर करते हैं खेल के नाम का प्रयोग, तो वैसे कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। ये जो हमारा क्रिकेट है, वो बिहार का जो क्रिकेट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए क्रिकेट यहाँ सिर्फ नहीं है, इसका संबंध मैंने बिहार से कर दिया, पार्टिकुलराइज कर दिया, और जहां पार्टिकुलराइज कर दिया जाएगा, संबंध से जोड़ दिया जाएगा व्यक्ति विशेष से, वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। द लिख सकते हैं फुटबॉल ऑफ मुंबई इज इन गुड कंडीशन। जो कि फुटबॉल जो है वो मुंबई का खेल, फुटबॉल बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट सही है, हमारा ये भी बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने कहा कि जब पार्टिकुलराइज कर देंगे खेल के नाम का प्रयोग, तो भी वहां द का प्रयोग किया जाएगा। इसको लिखिए आराम से। फिर रोल नंबर हम लोग लिखेंगे 6। रोल नंबर कितना चलेगा? 6। रोल नंबर 6 लिखेंगे आप, इसको लिख लीजिए और देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में जानना है हमको कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाए साइंस, क्या लिखा हुआ नजर आ जाए? साइंस, लव, फ्रीडम, सोसाइटी, क्या आ जाए? सोसाइटी, नेचर, लाइफ, यानी आपको किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड लिखा हुआ मिल जाए। पार्लियामेंट, इसके अंतर्गत और भी आते हैं, डेथ आ जाएगा। अगर ऐसा वर्ड्स आता है, डेथ को भी आप इसमें लिखें, डेथ लिखिए। अगर ऐसा कहीं भी वर्ड मिलता है किसी भी सेंटेंस में, आराम से लिखिए, किसी भी वाक्य में साइंस, लव, फ्रीडम, सोसाइटी, नेचर, लाइफ, डेथ, ये सब अगर वर्ड्स मिल जाए आपको, तो आपको निश्चित रूप से क्या है, इसमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप लिखते हैं एक सेंटेंस, द साइंस हैज मेड, द साइंस हैज मेड मार्वेलस थिंग्स, मार्वेलस थिंग्स, साइंस हैज मेड मार्वेलस थिंग्स। साइंस ने बहुत बेहतरीन चीजें बनाई है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि साइंस एक वर्ड ऐसा आ गया सेंटेंस में जिसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लव इज लाइफ, आप भी देखे होंगे गाड़ी के नंबर प्लेट पे भी लिखा होता है लव इज लाइफ, लेकिन वहां पेट्रोल लाइफ होता है, वहां लव लाइफ नहीं होता है। लेकिन वैसे कंडीशन में भी हमारा सेंटेंस का ये सही है, क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे लाइफ इज फुल ऑफ प्लीजर, लाइफ इज
फुल ऑफ सॉरो एंड प्लेजर, जीवन जो है दुख और सुख से भरा हुआ है, दुख और आनंद से भरा हुआ है, दुख और सुख के समृद्ध संगम को ही जीवन कहते हैं। ये भी सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि हमने इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया है। तो आप भी इस बात को ध्यान में रखेंगे बेहिचक कि किसी भी वाक्य में साइंस, लव, फ्रीडम, सोसाइटी, नेचर, लाइफ, डेथ मिले, वहां पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसको, लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर इस शब्द का भी पार्टिकुलराइज कर दिया जाएगा, अपवाद में लिखेंगे आप, यदि लाइफ का, लव का, फ्रीडम का, सोसाइटी का, नेचर का भी अगर आप पार्टिकुलराइज करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से इसका संबंध जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाएगा, अपवाद में किया जाएगा। जैसे आप लिखते हैं कि द नेचर ऑफ गुड़िया इज गुड, द नेचर ऑफ गुड़िया इज गुड, यानी गुड़िया का जो नेचर है वो क्या है, बेहतर है। गुड़िया का जो नेचर है कैसा है। अब यहाँ नेचर से पहले हम सिर्फ द नहीं लगा रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, आप इसको लिखेंगे, बेहिचक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस नेचर शब्द का पार्टिकुलराइज कर दिया, किसके साथ संबंध जोड़ दिया, गुड़िया के साथ, तो इस कंडीशन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ मोहन इज नॉट वेल, द लाइफ ऑफ मोहन इज नॉट वेल, मोहन का जो जीवन है बेहतर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा सही है। अब आप कहेंगे सर जी लाइफ के पहले द क्यों लगा दिया आपने, तो मैंने कहा कि जब सिंगल शब्द में के रूप में रहे लाइफ, डेथ, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने इसका पार्टिकुलराइज कर दिया, इसका व्यक्ति विशेष से संबंध जोड़ दिया किसी मोहन से, ऐसे कंडीशन में आप द का प्रयोग करेंगे। यह अपवाद था, इस बात को भी आप लिखेंगे, इसको लिखिए, आप आराम से लिखिए। अगला लिखिए, नेक्स्ट रूल नंबर आप 7 लिखे लेंगे, रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 में हमारा क्या कंडीशन कहता है, नो यूज ऑफ द, इसको लिखिए। 7 नंबर रूल में हमारा ये कहता है कि यदि किसी भी वाक्य में, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एक नीला लिखा हुआ वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, एक एक चीज लिखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी भी वाक्य में अगर वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, इस बात को आप लिखेंगे। किसी भी वर्ड में आपको ये कंडीशन नजर आए, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन आ जाए, तो आप उस नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वैरायटी ऑफ द मैंगोज आर अवेलेबल हियर, यहाँ विभिन्न प्रकार के आम क्या है, मौजूद है। तो इस वाक्य में वैरायटी ऑफ का प्रयोग तो हुआ है। एग्जांपल नंबर 1, इसमें आप देखिए वैरायटी ऑफ का प्रयोग है, और वैरायटी ऑफ के बाद यहाँ क्या है, नाउन है, मैंगोज नाउन है, और इसके पहले हमने क्या प्रयोग कर दिया, द का। कंडीशन नंबर 1 गलत। यहाँ जो आप सेंटेंस बनाएंगे, सीधे बनाएंगे वैरायटी ऑफ मैंगोज, क्या बनाएंगे, वैरायटी ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल हियर। किसी भी वाक्य में अगर ये सब आपको कंडीशन नजर आ जाए, ये सब वर्ड्स नजर आ जाए, इसके बाद आप द का प्रयोग नाउन से पहले नहीं करेंगे। लिखिए इसको, दूसरा लिखिए उदाहरण, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, किस प्रकार के फूल है ये सब। ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए काइंड ऑफ के बाद फ्लावर नाउन आ गया, और इसके पहले हमने कहीं कोई द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। आप इसको भी लिखें, इस कंडीशन को भी लिखें।
लिखिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, किसी भी वाक्य में अगर आपको पोस्ट ऑफ, कॉमा, टाइटल ऑफ, कॉमा, रैंक ऑफ, कॉमा, पोजीशन ऑफ प्लस नाउन, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी वाक्य में आप 7 नंबर रूल को मिटा देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब हमारा जो कंडीशन है कि यदि किसी वाक्य में पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो इस कंडीशन में भी उस नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखेंगे द पोस्ट ऑफ द प्यून, द पोस्ट ऑफ द प्यून। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा द पोस्ट ऑफ द प्यून, यहाँ इस वाक्य में पोस्ट ऑफ भी है और प्यून यानी चपरासी है, कोई व्यक्ति होगा जो नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, द का। सेंटेंस हमारा गलत। इसका सही बनेगा द पोस्ट ऑफ प्यून, द पोस्ट ऑफ प्यून। यहाँ ये हमारा कंडीशन सही है। द रैंक ऑफ डीएसपी, द रैंक ऑफ डीएसपी, यानी आप कभी भी रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद डीएसपी यहाँ एक नाउन है, ये सही है। द टाइटल ऑफ नेताजी लिख सकते हैं, टाइटल ऑफ नेताजी, यानी नेताजी किसी का टाइटल है और ये कंडीशन में भी हमारा सेंटेंस क्या है, क्योंकि टाइटल ऑफ के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया जो कि एक नाउन है और नाउन के पहले हमने कहीं द का प्रयोग नहीं किया है। तो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले भी हम कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला लिखेंगे हम रूल नंबर 8-9 में। रूल नंबर 9 हमारा कहता है कि ऋतुओं के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले, किसके नाम के पहले, सीजन यानी ऋतुओं, मौसम के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे, तो ऋतु कितने होते हैं, 4 होते हैं मूलतः। जैसे लिखेंगे आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, मैं बसंत ऋतु को पसंद करता हूं। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, मैं बसंत ऋतु को पसंद करता हूं। अब इसमें सीजन का नाम क्या हो गया, स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग, लेकिन हमने इसके पहले द का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस हमारा गलत है। इसका सही बनेगा आई लाइक स्प्रिंग सीजन। क्या बनेगा, आई लाइक स्प्रिंग सीजन, क्योंकि ये ऋतु का नाम है, मौसम का नाम है और मौसम के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी मौसम का नाम क्यों ना हो। तो आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, ज्यादा उदाहरण लिखना नहीं है, बाद बाकी आप खुद बनाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे। तो हम देखें कि कभी भी आप ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस ऋतु के नाम का पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, इस मौसम के नाम का भी पार्टिकुलराइजेशन किया जाए, तो वहां आप द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा अपवाद का कंडीशन है। तो आप लिखेंगे जैसे अपवाद में कि यदि इसका पार्टिकुलराइजेशन कर दिया जाए, इसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध जोड़ दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे माय फादर वेंट टू कश्मीर, माय फादर वेंट टू कश्मीर, कश्मीर इन द समर सीजन। अब कहेंगे कि यहाँ पे सर आपने क्यों द का प्रयोग कर दिया, यहाँ भी तो समर सीजन का नाम है, इसके पहले द क्यों जोड़ दिया। तो मैंने कहा है आपको कि जब मौसम के नाम को, ऋतुओं के नाम को पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है, व्यक्ति विशेष स्थान से, वस्तु से, नाम से जोड़ दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में आप द का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो 9 नंबर रूल में हमने ये जाना कि आखिर हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। 10 नंबर रूल में हम समझेंगे, एक रूल और बस हम बताएंगे, फिर आपको बताएंगे आगे, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे लिखिए द का प्रयोग बीमारियों के नाम के पहले नहीं किया जाता है। डिजीज अगर है,
डिजीज के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, बीमारी के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, या शॉर्ट टर्म डिजीज हो, या लॉन्ग टर्म डिजीज हो। डिजीज चाहे किसी प्रकार का हो, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज, द डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज। तो इसका मतलब हो कि डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज क्या है? एक खतरनाक बीमारी है। तो हम ऐसे कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमारी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते भी नहीं है। सीधे आप इसका आंसर देंगे यहाँ पे, डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज। द कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज नहीं लिख करके कैंसर इज ए कम्युनिकेबल डिजीज लिख सकते हैं, एड्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज लिख सकते हैं। उसके बाद एक और मैं छोटा कंडीशन बताऊंगा आपको, रूल नंबर 11, कि द का प्रयोग जो होता है वो छुट्टियों के नाम के पहले, पर्व त्योहारों के नाम के पहले भी नहीं किया जाता है। पर्व के नाम के पहले, त्योहार के नाम के पहले, छुट्टी के नाम के पहले आप इन कंडीशन में भी द का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी पर्व त्योहार छुट्टी हो, इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द होली, द दीपावली, ये गलत है। इसका कंडीशन बिल्कुल सही है कि HOLY होली सही होगा। आप द क्रिसमस नहीं लिख सकते, ये छुट्टी है। तो पर्व का नाम हो, त्योहार का नाम हो, या छुट्टी का नाम हो, कभी भी आप वैसे कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी हमारा द का रूल बतलाता है। और एक छोटा सा है, लेकिन अगर पार्टिकुलराइज करते हैं इस बीमारी के नाम का, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ते हैं, तो वैसे कंडीशन में द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण आप खुद लिखेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा और है कि द का प्रयोग आप कहाँ नहीं करेंगे, तो द का प्रयोग दिन एवं महीनों के नाम के पहले भी नहीं करेंगे। रूल नंबर 12 आप लिखेंगे कि दिन यानी डे होगा, डे के नाम के पहले, मंथ के नाम के पहले, ईयर के नाम के पहले, यानी दिन, महीना या साल, किसी के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द संडे, 10 जनवरी, 10 जनवरी, ये सब आप द 20th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी, द 2022, द 2022 to 22। तो आप ऐसे कंडीशन में कहें कि द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट गलत है। दिन, महीना, साल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग इनको नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप इनका पार्टिकुलराइजेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर तो संडे हो जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ जनवरी हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ जनवरी हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकुलराइज करते हैं तो इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अपवाद में आप लिखिए कि जब इन दिन, महीना, नाम का प्रयोग अगर पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, जैसे द संडे ऑफ द फर्स्ट वीक वाज प्लीजेंट, यानी पहला सप्ताह का जो संडे था वो बिल्कुल मजेदार था। द संडे ऑफ द फर्स्ट वीक वाज प्लीजेंट, द संडे ऑफ द फर्स्ट डे, द संडे ऑफ द फर्स्ट वीक वाज प्लीजेंट, यानी प्रथम सप्ताह का जो संडे था वो बड़ा आनंददायक था। द जनवरी ऑफ 2018 वाज वेरी गुड। तो ऐसे कंडीशन में आप पार्टिकुलर के सेंस में, पार्टिकुलराइज के सेंस में आप इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और लास्ट और आज का हम लिखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। लास्ट रूल आप लिखेंगे कि द का प्रयोग विश्वविद्यालयों के नाम के पहले भी नहीं किया जाता है, यूनिवर्सिटीज के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 14, कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी के नाम के पहले भी द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखिए आप इस चीज को नोट्स में, ताकि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। विश्वविद्यालय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द LNMU नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे LNMU, ये गलत है हमारा। द पटना यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन चीजों को भी आप लिखें, इसका सही कंसेप्ट लिखिए। सीधे LNMU या लिखिए पटना यूनिवर्सिटी,
आप कभी भी नहीं लिख सकते। लेकिन इसका अगर आप पार्टिकुलराइज करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी के नाम के साथ आप वहां के स्थान के नाम का प्रयोग कर देते हैं, यदि यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ वहां के स्थान का नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा, द नेम ऑफ द प्लस नेम ऑफ यूनिवर्सिटी प्लस प्लेस। अगर ये टर्म हमारा आता है, अगर नाम है विश्वविद्यालय का और उसके साथ उसके स्थान का नाम है, तो वैसे कंडीशन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये सब कंडीशन हमारा बिल्कुल सही है, दोनों को आप लिख लीजिए। पार्टिकुलराइज सेंस में हम इसको द का प्रयोग करेंगे। और यही आज आपका क्लास जो है समाप्त होता है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे यूज ऑफ एन। और आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का आर्टिकल चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो खत्म हुआ, आर्टिकल पार्ट 2 खत्म हुआ। आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट 3 को भी एंड किए हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, प्रिंस इंग्लिश एकेडमी से, फेसबुक ग्रुप से जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े, और हमारे चैनल पर हमें पर्सनल रूप से आराम से आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, ताकि उन सभी समस्याओं का निराकरण हम संडे के क्लास, जो लाइव क्लास होगा, डाउट क्लास होगा, उसमें रखेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझा सके। और एक रिक्वेस्ट और आपसे पर्सनली कर रहा हूँ, खास के बिहार के लोगों से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, एक रूरल एरिया से हूँ, और मैंने सुना है कि डिजिटल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म होती है जो जीरो को हीरो बनाने में मदद करता है। मैं भी बिल्कुल जीरो हूँ, मैं तो माइनस में हूँ, शुरुआत कर रहा है छोटा सा, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट सारे लोगों से कर रहा हूं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम बहुत लोगों तक पहुंच सके, अप्रत्यक्ष रूप से जा सके और अपनी योग्यता को आप तक रख करके आपसे भी कुछ सीख सके। और जहां जितनी मेरी जानकारी है मैं सबको बता सकता हूं, बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।